हमने देखा कि परमेश्वर ने इंसान को एक संबंध के लिए बनाया। फिर हमने देखा परिवार के अंदर माता पिता और बच्चों के बीच में कितना सुंदर संबंध है। हमने कहा कि ये परिवार को देखते हैं तो हमें ईश्वर का एक झलक मिलता है। क्या परिवार के अंदर धर्म को देखते हैं? नहीं देखते। तो फिर ईश्वर और मेरे बीच में धर्म कहां से आया? इस बात को हमने सोचा। फिर मैंने कहा कि परमेश्वर और मेरे बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर और मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है। मैं किसी और के माध्यम से जाने की जरूरत मुझे नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को अनंतता के लिए बनाया। इस पृथ्वी में चंद साल जीने के लिए, 70-80 साल जीकर मर जाने के लिए, अस्तित्व खत्म होने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा रखी है जो अनंत काल रहने वाला है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर तो एक भाड़े का घर है, वो चला जाएगा। मिट्टी से बनाया, मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन ये जो आत्मा परमेश्वर की ओर से आया वो कभी नाश नहीं, वो अनंत रहने वाला। ये अनंतता में रहने वाला मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध में रहने के लिए, संगति में रहने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन इंसान इस परमेश्वर को हटाकर उसके हृदय के अंदर उसने अलग अलग ईश्वरों को भर दिया, जैसे कि पैसा, पदवी, घमंड, मोह, माया, संबंध, व्यभिचार, व्यसन, ये सब कुछ भरकर वो कोशिश करता है कि वो ईश्वर तक पहुंचे, या वो कोशिश करता है कि वो आनंद, वो तृप्ति, वो संतुष्टि को पाए। लेकिन ये कुछ भी भरने से इंसान के हृदय के अंदर जो खालीपन है वो कभी पूरा नहीं होता है, वो भरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर केवल परमेश्वर वास कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि वो इस मंदिर में रहे। वो और कोई मंदिर में, इमारत में रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारे इस मंदिर में रहे। वो चाहता है कि वो हमारे साथ 24 घंटे रहे। उसका इंटरेस्ट हमारे अंदर, वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो 24 घंटे हमारे साथ रहना चाहता है। जब परमेश्वर हमारे हृदय में आए तब हमें संतुष्टि, आनंद, खुशी, तृप्ति, वो जो जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं, जिस चीज के खोज में है, वो हमें मिल जाएगा। हम संतृप्त हो जाएंगे, फिर हमें कोई चीज की जरूरत नहीं। आज का टॉपिक की ओर हम देखें कि क्या दुष्टता कहां से, शैतान कहां से। हमने देखा कि परमेश्वर आदि से है। सब कुछ परमेश्वर से सृष्टि हुआ, सब कुछ परमेश्वर से शुरू हुआ, यानी कुछ भी होने से पहले परमेश्वर था। अब परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया है, तो क्या शैतान या दुष्ट को परमेश्वर ने बनाया? ये सवाल हम ऐसा कर सकते हैं कि परमेश्वर दुष्ट को या शैतान को बना सकता है। हाँ, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो भला है, वो अच्छा है, वो गंदगी या दुष्टता ये नहीं बना था। तो उसके स्वभाव के अनुसार परमेश्वर ने दुष्टता को या शैतान को नहीं बनाया। तो फिर दुष्ट का अस्तित्व आया कहां से? आइए हम इसके ऊपर थोड़ी देर मनन करते, सोचते। ध्यान से आप मेरे साथ रहना। परमेश्वर ने इंसान को भी बनाने से पहले स्वर्ग में असंख्य सुंदर स्वर्गदूतों को बनाया परमेश्वर की सेवा चाकरी करने के लिए। ये स्वर्गदूत जो थे, इन्होंने जब परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर की आराधना करने लगे।
जब परमेश्वर को देखते हैं ना, तो आराधना के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। वो इतना सुंदर है, वो इतना महान है। अब आप पूछोगे कि क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उसकी आराधना करने के लिए बनाया? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये परमेश्वर बहुत सस्ता हो गया, या आराधना का भूखा ऐसा कहा जाता। लेकिन ये सही नहीं। परमेश्वर ने कोई मनुष्य या रोबोट को नहीं बनाया जिसको चाबी दिया और सुबह उठकर परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तो महान है, और फिर पूरा दिन वो करते रहे जब तक उसका चाबी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं। परमेश्वर ने ऐसे रोबोट्स को नहीं बनाया। परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गदूतों को बनाया जिनके पास दिमाग यानी सोचने की शक्ति, यानी मुक्त इच्छा, यानी चुनने का क्षमता रखने वाले स्वर्गदूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जरा मेरे साथ रहना। इसको इंग्लिश में फ्री विल बोलते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे। ये मनुष्य को भी दिया, हम आगे देखेंगे। तो ये जो फ्री विल है, या जो चुनने का शक्ति दिया परमेश्वर ने इस स्वर्गदूतों को, या मुक्त इच्छा दी, उससे वो लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। बाइबल के अंदर यशाया नाम का एक पुस्तक है, उसके 6वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि यशाया ने, यह भविष्यवक्ता था, उसने जब स्वर्ग की दर्शन देखा और परमेश्वर के महिमा को देखा, तो देखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर को अपने 2 पंखों से मुंह ढांप के, 2 पंखों से अपना पैर ढांप कर, 2 पंखों से उड़ते हुए एक दूसरे को कह रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, और कुछ कह ही नहीं पा रहे। आप सोचिए कि स्वर्गदूत स्वयं पवित्र है, पाप नहीं किया। पाप किया हुआ स्वर्गदूत के बारे में मैं आगे कुछ कहूंगा, लेकिन ये जो स्वर्गदूत थे वो पवित्र थे। लेकिन फिर भी जब वे इस परमेश्वर को देखते थे, उनके मुख से एक ही बात निकलता था, पवित्र पवित्र पवित्र। प्यारो, परमेश्वर का यह चरित्र है कि वो पवित्र है। यह परमेश्वर का व्याख्या है कि उसे पवित्र होना है। उसका पवित्रता उसका सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर के अंदर पवित्रता नहीं है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर के अंदर 1% छोड़ो, 0.0000001% भी, यानी एक हल्का अशुद्धता भी अगर परमेश्वर के अंदर आए तो वो परमेश्वर नहीं कहा जाता। जिस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो 100% पवित्र परमेश्वर है। उसके अंदर कलंक या दुष्टता या पाप या अपवित्रता नहीं है। ये है परमेश्वर। आगे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि भी इसलिए किया कि इंसान भी जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे इंसान भी पवित्र है। मैं जो सिखा रहा हूं उसके बीच में परमेश्वर के गुण, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, ये सब कुछ हम सीखे। आप देखिए, मैं मेरी बच्ची को कभी नहीं चाहूंगा कि वो कभी चोरी करे, कभी चीटिंग करे, किसी का खून करे या कोई भी गलत काम करे, चाहे वो ज्यादा कमाए नहीं, बहुत महान व्यक्ति नहीं बने, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस प्रकार के दुष्टता या गलत मार्ग में मेरा बच्चा जाए। अगर मैं एक इंसान होकर मेरे बच्चों के बारे में ऐसा चाहता हूं तो सोचिए, परमेश्वर जो पवित्र है,
वो इंसान के बारे में क्या चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम बहुत बड़े धनी बने, बहुत नाम कमाएं, कैसे भी गलत तरीके से हम कमाएं। वो ये नहीं कहेगा कि बेटा तेरे बैंक बैलेंस कितना है, कैसे भी तू कमा, लेकिन बैंक बैलेंस तगड़ा बना, कैसे भी बना, कैसे भी कर, तू कुछ भी कर, बड़ा घर ले, बड़ा आदमी बन। क्या परमेश्वर ये चाहेगा? नहीं चाहेगा। उसका स्वभाव के खिलाफ में, क्योंकि वो पवित्र है। वो चाहता है कि इंसान भी पवित्र बने। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक पर वापस आए। तो फिर ये दुष्टता आई कहां से? दुष्टता आई कहां से? आइए हम वापस उन स्वर्गदूतों के पास जाते। मैंने कहा जब ये स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे तो उनके स्व इच्छा से या मुक्त इच्छा से या जो चुनने का क्षमता है उसको उपयोग करते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे। 2 मिनट में ये मुक्त इच्छा या चुनने की क्षमता के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं फ्री विल, मुक्त इच्छा, उसका मतलब क्या है? फ्री विल का मतलब यह है कि मैं किसी के दबाव में, किसी के कहने पे ये निर्णय लेता हूं। मतलब मेरा मन जो चाहे मैं वो कर सकता हूं। और परमेश्वर भी यही चाहता था कि ये स्वर्गदूत अपने मन से, अपने इच्छा से मेरी आराधना करें। वो नहीं चाहता था कि जबरदस्ती आराधना करें मेरी। परमेश्वर चाहता तो जबरदस्ती आराधना निकलवा सकता था, लेकिन वापस अगर जबरदस्ती आराधना निकलवाना ही है तो ये कैसा परमेश्वर? ये फिर सस्ता परमेश्वर हो गया। ऐसा परमेश्वर को मुझे आराधना नहीं करनी है जो मेरे गन पट्टी पे दिमाग या सर पर गन रखकर बोले कि आराधना कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दूंगा, नहीं तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, नहीं तो तुझ पर हाय डर कर मैं आराधना करूं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। वो उसके स्वभाव के खिलाफ में है। और अगर ऐसा डराने वाला परमेश्वर है तो मुझे ऐसा परमेश्वर भी नहीं चाहिए। तो वो परमेश्वर ही नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर, ये परमेश्वर ऐसा नहीं। वो जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती करने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव जबरदस्ती करने वाला नहीं। वो चाहता है कि अगर तुम अपने मन से मेरी आराधना करो तो करो, वरना मत करो। ये स्वर्गदूतों को भी उसने ऐसा ही कहा कि तुम तुम्हारे मन से मेरी आराधना करो, नहीं करना है तो मत करो। वो उसका स्वभाव परमेश्वर ने दिखाया। वो अगर जबरदस्ती करता है ना तो वो ईश्वर नहीं है, वो दुष्ट है। अभी फ्री विल या मुक्त इच्छा या चुनने का क्षमता का मतलब एक और है। आप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे मन दिया, दिमाग दिया, उसका मतलब यह है कि मैं जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया उसके खिलाफ भी मैं जा सकता हूं। मैं उसके खिलाफ बलवा कर सकता हूं। मैं उससे ना भी बोल सकता हूं। आगे सुनना, दिमाग परमेश्वर ने मुझे दिया, इसका मतलब यह है कि मैं गलत भी सोच सकता हूं। हमें ये रिमोट की तरह नहीं बनाया। ये रिमोट के पास कोई दिमाग नहीं। इसे मैंने जब चाहा दबाया, बंद किया, चालू किया, या एसी या फैन, इनके पास कोई दिमाग नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान के पास सोचने की शक्ति है। ये परमेश्वर एक रिस्क ले रहा था। क्यों? क्योंकि इंसान परमेश्वर के खिलाफ जा सकता है।
या स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ जा सकता है, पर फिर भी परमेश्वर ने दिमाग दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं एक मशीन से आराधना लेना नहीं चाहता, मैं एक रोबोट से आराधना लेना नहीं चाहता, मैं एक मुक्त इच्छा रखने वाले, चुनने का क्षमता रखने वाले स्वर्गदूतों से आराधना, इंसान से आराधना लेना चाहता। जैसे मैंने कहा, दिमाग, मन, मुक्त इच्छा दिया, उसका मतलब यह है कि दुष्टता भी हम सोच सकते हैं। तो प्यारो, यही हुआ। मैंने कहा स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। इनमें से एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। वो बहुत सुंदर था। उसने सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर की आराधना में वो आगेवानी करता था। वो बहुत ताकत रखने वाला था। वो परमेश्वर की आराधना सबसे अच्छी तरह करता था। कहा जाता है कि उसके पंख में संगीत था। वो जब पंख हिलाता था तो संगीत आपोआप बजते थे। इतना सुंदर संगीत के साथ परमेश्वर की आराधना करता था। वो आराधना करते करते एक दिन उसने देखा कि इतना सुंदर आराधना परमेश्वर की हो रही है और मैं भी थोड़ा कुछ कम हूं, मैं भी इतना सुंदर हूं, मेरे पंखों के अंदर से संगीत है, मेरे पास ताकत है, तो ये आराधना केवल परमेश्वर को क्यों मैं दूं? उसने सोचा, उसने उस लाइन को क्रॉस किया। भलाई से दुष्ट का एक लाइन उसने क्रॉस कर दी। उसने सोचा कि ये आराधना मैं अपने आप के लिए ले लूं। मैं आराधना परमेश्वर से भी ज्यादा लेना चाहता हूं। मैं परमेश्वर से भी ऊपर बढ़ना चाहता हूं। इसने ये नहीं सोचा कि आखिर ये एक परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन ये दिमाग का ताकत देखिए, ये फ्री विल का ताकत देखिए। आप सोचोगे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है? आप जरा चारों ओर देखिए, लोगों का भी यही सोच है ना। लोग कहते हैं कि ये रहा परमेश्वर, ये रहा परमेश्वर, ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। यहां तक लोग कहते हैं कि मैं भी परमेश्वर। ये है मुक्त इच्छा या चुनने का क्षमता का ताकत। कुछ भी सोच सकता है, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध भी सोच सकता है। यारो, जब लूसीफर ने ऐसा अपने मन में सोचा, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, सबके मन के विचारों को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला परमेश्वर ने इस लूसीफर के दिमाग के गंदे बातों को, इच्छाओं को जान लिया। हमारी बातों को भी वो देखता है। पूरी दुनिया में कोई नहीं देखता होगा, समझता होगा, लेकिन वो हमारे गंदे विचारों को भी जानता है, समझता है। तो जब लूसीफर ने इस प्रकार बलवा किया अपने मन में परमेश्वर के खिलाफ, तो परमेश्वर ने लूसीफर को अपनी उपस्थिति में, अपनी हुजूरी से, यानी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, खारिज कर दिया। लूसीफर को कहा कि इतने बड़े जिम्मेदारी मैंने तुझे दिया था, इतने बड़े पदवी पे तू था, सारे स्वर्गदूतों को तू आराधना में चला रहा था, इतने बड़े पदवी में रहकर तूने इतना बड़ा गलती किया, तू अब मेरी उपस्थिति में नहीं रह सकता। यारो, लूसीफर ने जब ऐसा सोचा ना, जब उसने वो भलाई से दुष्ट की ओर यात्रा किया ना अपने मन में, तब ब्रह्मांड में पहली बार पाप प्रवेश किया। पाप का मतलब परमेश्वर के विरोध में कार्य करना। पाप का मतलब परमेश्वर से बलवा करना। पाप का मतलब परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है वैसा कार्य करना। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अनंतता से आज तक पाप
नहीं था, लेकिन इस लूसीफर के इस मुक्त इच्छा को कार्य करने से पाप का प्रवेश अनंतता में हो गया, ब्रह्मांड में पाप प्रवेश कर गया। लूसीफर पाप करने के वजह से पापी बन गया, अपवित्र बन गया, और परमेश्वर तो पवित्र है। तो पवित्र परमेश्वर के सामने ये अपवित्र शैतान या लूसीफर कैसे रह सकता है? तो ये लूसीफर को जब परमेश्वर ने अपने हुजूरी स्वर्ग से निकाल कर बाहर फेंका, तो ये एक समय सुंदर, बहुत सुंदर स्वर्गदूत पापी दुष्ट शैतान बन गया। यारो, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने दुष्टता को नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो सुंदर स्वर्गदूत को बनाया। हाँ, उसे मशीन नहीं बनाया। तो इस तरह परमेश्वर ने उसे हटाया, वो शैतान बन गया। और देखिए, ये जो लूसीफर था वो इतना ताकतवर था, उसने ऐसा प्रभाव बाकी स्वर्गदूतों पर छोड़ा कि एक तिराई 33% स्वर्गदूत उसके साथ चले गए। मतलब परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हें चुनने का ताकत है। देखो, ये मैं हूं, मैं परमेश्वर सृष्टि करता, और ये रहा बलवा करने वाला दुष्ट शैतान लूसीफर। आप चुनो, आपको जिसके पास जाना है। 33% स्वर्गदूत अपने मुक्त इच्छा चुनाव का क्षमता को उपयोग करके उन्होंने कहा कि लूसीफर ईश्वर है, और शैतान के पीछे वो चले गए। इस तरह स्वर्ग से छोड़कर शैतान लूसीफर और उसके साथ इतने सारे स्वर्गदूत एक समय में निकल गए, और ये आज पृथ्वी में दुष्ट आत्मा के रूप में, दुष्ट के रूप में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आप बोलोगे कि भैया ऐसे कैसे लूसीफर या स्वर्गदूत परमेश्वर को छोड़ के जा सकते हैं? परमेश्वर के खिलाफ में कैसे जा सकते हैं? कैसे स्वर्गदूत लूसीफर को चुन सकते हैं, या शैतान को चुन सकते हैं, या सच्चे परमेश्वर को छोड़ सकते हैं? वापिस चारों ओर देखिए, क्या इंसान इस सच्चे परमेश्वर को पकड़े हुए है? इंसान ने आज पैसे को ईश्वर बना दिया है, इंसान ने आज पदवी को ईश्वर बना दिया, न जाने किस किस को आज इंसान ने ईश्वर बना दिया है। यारों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये पूरे पृथ्वी में फैल गए। हाँ, दुष्ट आत्माएं पृथ्वी में है, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुनो, ये इंसान की आत्माएं नहीं है। इंसान जन्म लेता है, फिर उसके मौत के बाद वो न्याय के लिए अलग एक स्थान में उसे रखा जाता है। इंसान की आत्मा फिर पृथ्वी पर आ नहीं सकता, वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकता है, वो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। इंसान की आत्मा पृथ्वी में नहीं भटकता, वो एक जगह पर राह देख रहा है न्याय के लिए। न्याय एक दिन होने वाला है। न्याय किसका होगा? यारो, परमेश्वर ने ये शैतान और उसकी सेना के लिए अभी नहीं, एक जगह बना के रखा है जिसका नाम है नरक। नरक मतलब ऐसा जगह जहां से परमेश्वर अपने आप को अलग कर देगा। उस नरक नाम के जगह में परमेश्वर नहीं होगा, वहां केवल शैतान और उसके ये दुष्ट आत्माएं
और जितने लोग शैतान के साथ जुड़े हुए हैं वो सब ये नरक नाम की जगह में जाएंगे। यारो, नरक बहुत भयंकर जगह है। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं नरक क्यों इतना गंदा है, इतना दर्दनाक क्यों। हम अभी पृथ्वी में हैं, अभी यहाँ पे शैतान है, दुष्ट आत्मा है, लेकिन हम थोड़ा आनंद को, कभी कभी शांति को, कभी कभी सुकून को इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति भी यहाँ पे है। लेकिन आप सोच कर देखो एक मिनट के लिए, अगर इस पृथ्वी से परमेश्वर अपने उपस्थिति को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा इस पृथ्वी का। यह पृथ्वी एक नरक बन जाएगा, क्योंकि फिर बचा कौन? शैतान और उसके सेना। यारो, शैतान गंदा है। शैतान के अंदर दुष्टता के अलावा एक तिनका भी भलाई नहीं है, अच्छाई नहीं है। फिर आप सोच कर देखो, ऐसे नरक जहां पे केवल शैतान हो, वहां पे निरंतर 24 घंटे हमेशा हमेशा दर्द ही दर्द होगा, दुख ही दुख होगा। एक सेकंड के लिए खुशी या शांति नहीं होगी, क्योंकि खुशी और शांति तो केवल परमेश्वर से आता है। आनंद परमेश्वर से आता है। जब परमेश्वर ही वहां नहीं है तो ये खुशी, ये आनंद, ये प्रेम, ये भलाई, ये अच्छाई यारो एक सेकंड के लिए भी अनुभव नहीं करेंगे। नरक शैतान के लिए बहुत भयानक जगह है, बहुत गंदा जगह है, और वो अनंत काल के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, 100-500 साल, 1000 साल, करोड़ साल भी होता ना तो चल जाता। लेकिन आप सोचिए, अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। वो शैतान के लिए, उसके सेना के लिए है। लेकिन आज रात को मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि इंसान की मौत के बाद उसका न्याय हो, या परमेश्वर एक दिन आने वाला है लोगों का न्याय करने के। न्याय का मतलब परमेश्वर सिंपल, ये न्याय बहुत सिंपल, वो इतना ही देखेगा, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ मेरे घर पर स्वर्ग में आएंगे, जो मेरे साथ नहीं है सिंपल वो शैतान के साथ, शैतान के घर में, नरक में जाए। देखिए, हम या तो परमेश्वर के साथ होंगे या शैतान के साथ। ये खाली नहीं रह सकता, हमारा हृदय कभी खाली नहीं रह सकता। या तो हम परमेश्वर से भरेंगे, अगर परमेश्वर नहीं है तो वो शैतान से भरा हुआ। आज अपने जीवन से देख लीजिए, क्या परमेश्वर का पवित्रता मेरे अंदर है? क्या परमेश्वर का अनंतता मेरे अंदर है? क्या मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं? तो मैं परमेश्वर के साथ हूं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं किसी और के साथ हूं। आप ही देख लीजिए, क्या मेरा संगति उस परमेश्वर के साथ है? ध्यान से सुनिए, मुझे, मैं खत्म करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे हाँ मैं परमेश्वर के साथ हूं ना, क्या बात कर रहे हो? ध्यान से सुनिए, कौन से परमेश्वर की बात कर रहा हूं? उस परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, उस परमेश्वर जो पवित्र है, और उस परमेश्वर के अंदर एक टिक्का भी गंदगी नहीं है, जिसने पाप नहीं किया, एक बार भी पाप नहीं किया, एक बार भी चोरी नहीं की, एक बार भी गंदगी नहीं किया। उस परमेश्वर की बात करते, जो आदि में से था, जो अनंत काल से है, जिस परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, लेकिन जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जो हमें दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो परमेश्वर प्रेम करता है,
क्या उस परमेश्वर के साथ आपका संगति है? जो परमेश्वर हमारे गंदगी और हमारे पापों के लिए मरा, क्या वो परमेश्वर के साथ मेरा और आपका संगति है? क्या मैं इस परमेश्वर के साथ हूं? यारो, बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मौत कब किसका होगा हमें नहीं पता। आज रात को अगर हमारा मौत होता है तो हम कहां जाएं? हम किसके साथ लगे हुए? क्या मैंने जो बताया ये परमेश्वर के साथ हम लगे हैं तो जरूर ये मौत नहीं, हम घर जा रहे हैं। अगर इसके साथ नहीं है, ये जो मैंने बताया इस परमेश्वर के साथ नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। और ये अनंत काल का सवाल है। आज रात को अपने आप से सवाल करके पूछो कि मैं कहाँ हूं, मैं किधर जाऊं, मेरे हृदय के अंदर कौन है? क्या ये परमेश्वर है कि और कोई है? आज रात को मैं यह समाप्त करना चाहता हूं। आप एक सवाल के साथ समाप्त करो। पूछिए अपने आप कि मैं, मेरे अंदर कौन है? एक दुआ करें और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये परमेश्वर मेरे हृदय में है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का प्रेम, ये प्रेमी परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ अनंत रहना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, ये परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, ये परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, सबको बनाया, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, उस सबको बनाया। आज मैंने जाना कि तूने मुझे मुक्त इच्छा दिया है, तूने मुझे चुनने का क्षमता दिया है। अब मैं जिम्मेवार हो गया हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि मुझसे करवाया गया, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मुझसे जबरदस्ती किया कराया गया। मेरे पास चुनने का ताकत है, मेरे पास फ्री विल है। और ये भी मुझे आज तूने बताया कि बहुत जल्दी न्याय होने वाला है। और ये मुझे आज पता चला कि न्याय के बाद जो तेरे साथ नहीं है, वो नरक जो शैतान के लिए अनंत काल के लिए बनाया गया है, उसके साथ जाएंगे। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे इस मुक्त इच्छा से, चुनने की क्षमता से, ताकत से, फ्री विल से मैंने गलत चुनाव किया है। मैंने तुझे छोड़ दिया। मैंने सच्चे परमेश्वर जो मेरे लिए मरा, जो प्यारा है, जो पवित्र है, जो अनंत काल से अनंत काल है, ऐसे परमेश्वर को छोड़कर मैं पैसे रूपी परमेश्वर, पदवी रूपी परमेश्वर और ना जाने किस प्रकार के अलग अलग परमेश्वर को साथ में लग गया। मेरे पापों को तू माफ कर। यही पाप है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, मुझे माफ कर। आज रात को मैं तुझसे वापस मिलना चाहता हूं, तेरे साथ वापस संगति करना चाहता हूं। तू मेरे लिए क्रूस पर मेरे पापों को लेके मरा। मैं चाहता हूं कि अनंत काल तेरे साथ स्वर्ग में बिताऊं। मुझे स्वीकार कर, मैंने गलत चुनाव किया, लेकिन आज मैं तुझे चुनता हूं। परमेश्वर, तूने मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। ये प्रार्थना मुझे बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर के नाम पे मांगता हूं। सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन।